हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मसरूर अख्तर और बार बार ये बात आ रही थी सामने। कल किसी बच्चे ने मुझे मैसेज करके कहा कि सर प्लीज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए जो स्किमिंग और स्कैनिंग का प्रोसेस है, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, इसको एक वीडियो में आप प्लीज़ डिस्कस कर दीजिए। तो उस सवाल का जवाब देने के लिए मैं इस वीडियो को लेके आया हूं और मैं कोशिश करूंगा आप इस पूरी वीडियो में बने रहें। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको ये जो दो प्रोसेस है, स्किमिंग और स्कैनिंग, ये आपको मैं पूरा समझा ले जाऊं, जिससे कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सवाल करने में कोई गलती ना हो और आप पूरे 5 में 5 क्वेश्चन सही करके आए। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत में कॉन्करिंग यूजीसी नेट पेपर 1 मास्टरिंग स्किमिंग एंड स्कैनिंग, ये पेपर 1 का टॉपिक है, राइट। लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ यहीं पे करें। आपको कहीं और अनसीन पैसेज मिलता है, कोई और एग्जाम अगर आप दे रहे हो वहां पे अनसीन पैसेज मिले तो वहां पे भी आप यही प्रोसेस करेंगे, यही टेक्निक लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज स्किमिंग? पहले हमें यह जानना है कि स्किमिंग क्या होती है। तो रैपिड रीडिंग टू ग्रास्प द मेन आइडिया। रैपिड रीडिंग यानी तेजी से पढ़ना, ग्रास्प मतलब होता है पकड़ना, पकड़ बनाना। ठीक है, पकड़ बनाना, मेन आइडिया। तो जो पैसेज का या जो गद्य या कोई पद्य है, ठीक है, कोई पोएट्री से या कोई प्रोज से हमारे पास कोई स्टैंजा दिया हुआ है, उसका मेन आइडिया क्या है, उसको पकड़ना या उसको समझना, उसको ग्रास्प करना। ठीक है, इसको कहते हैं स्किमिंग। और किसको कहते हैं? फोकस ऑन हेडिंग्स। ये तो हो गया स्किमिंग का मतलब। ठीक है, अब स्किमिंग में हमको करना क्या होता है? फोकस ऑन हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैराग्राफ्स। हेडिंग्स जो जो दी होती हैं, हेडिंग मतलब जो हेडिंग पॉइंट्स हो गए, सब हेडिंग पॉइंट्स ये दोनों आप जानते ही हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैराग्राफ ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट इन द सेंस क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन और जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो इन्हीं दोनों पैराग्राफ से आता है। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन आपको लास्ट पैराग्राफ से, या जिसको हम क्लोजिंग पैराग्राफ कहते हैं, वहां से मिल जाएगा। आइडेंटिफाई कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस। यहां पर कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको अलग से दिखेंगे, या वो वर्ड्स होंगे जिन पर पूरे पैराग्राफ की जिम्मेदारी होगी, या पूरा पैराग्राफ जो लिखा गया होगा उन्हीं कीवर्ड्स के इर्द गिर्द घूमता हमको दिखेगा। और कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस होंगे। फ्रेज क्यों? क्योंकि फ्रेज में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वन वर्ड बताइए। जो फ्रेज राइटर ने यूज किया है उसके लिए ऑप्शन में से वन वर्ड सेलेक्ट कीजिए। तो फ्रेज भी इंपॉर्टेंट हो गया और जो कीवर्ड्स हो गए वो इंपॉर्टेंट हो गए। कीवर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट हो गए? क्योंकि वो कीवर्ड्स वैसे कीवर्ड्स होंगे जिनके इर्द गिर्द, जिनके आसपास वो पूरी कहानी, वो पूरा पैसेज घूमता हुआ दिखेगा। ठीक है, इन कीवर्ड से आपको हेल्प मिलती है अपने टाइटल को डिसाइड करने में या टाइटल को फाइंड आउट करने में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इफेक्टिवली कैसे हम स्किम कर सकते हैं? अच्छा, स्किम का एक मतलब ये भी होता है, स्किमिंग का जो प्रोसेस है, समुंदर वमुंदर में आप देखते होंगे गंदगी होती है, ऊपर बहुत सी पन्नियां, जूते, चप्पल ऐसे तैरते रहते हैं, उनको छन्नी से छान लिया जाता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज स्किमिंग। अब यहाँ पे किस तरीके से हम इफेक्टिवली स्किम कर सकते हैं? तो प्रीव्यू द पैसेज। सबसे पहले हमको अपने पैसेज को देखना होगा। देखिए ये पैसेज पढ़ रहा है, ठीक है, सबसे पहले हमको अपने पैसेज को प्रीव्यू करना होगा। ठीक है, उसके बाद रीड द टाइटल। पढ़ना क्या क्या है? टाइटल को पढ़ना है बेटा, हेडिंग्स को पढ़ना है एंड फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ना है। यहीं से आपको इस पूरे पैटर्न का, इस पूरे पैसेज का क्या मिलेगा? आइडिया मिलेगा, जैसा कि हमने अभी पिछली स्लाइड में ये बात डिस्कस की थी। उसके बाद पे अटेंशन टू बोल्ड टेक्स्ट। यदि आपको कोई बोल्ड टेक्स्ट मिल रहा है, ठीक है, बोल्ड टेक्स्ट मिल रहा है या इटैलिक्स में, अब जैसे इटैलिक्स कैसे होता है, ये मान लो लाइन है तो इटैलिक्स को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे थोड़ा तिरछा होता है इटैलिक्स। ठीक है, तो जो वर्ड्स तिरछे होते हैं उनकी स्टाइल को हम इटैलिक स्टाइल बोलते हैं। तो कुछ वर्ड्स आपके तिरछे होंगे एंड नंबर्ड लिस्ट। जो लिस्ट है
वो भी हमको ध्यान में रखनी होती है। ध्यान के मतलब पे अटेंशन, हमको अटेंशन देना होता है इन मुख्य बातों पर, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं उसी पैसेज में। जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हां क्वेश्चंस इनसे पूछे जा रहे हैं। डोंट गेट बॉग्ड डाउन इन डिटेल्स और अनफैमिलियर वोकेबलरी, राइट। तो जो अनफैमिलियर वोकेबलरी है उससे बॉग्ड डाउन मत होइए। समझ में आ गई बात? तो ये जो क्या कहते हैं, अरे क्या इसको बॉग डाउन का मतलब क्या हो गया? बॉग डाउन का मतलब हो गया बेटा फंसना। बॉग डाउन बेसिकली जब हम दलदल में फंसते हैं, दलदल में फंसना, इसको क्या कहते हैं बेटा? बॉग्ड डाउन। अब यहां पर आपको इसमें फंसना नहीं है कि डिटेल में घुस गए आप, बहुत ज्यादा डिटेल में आप पढ़ने लगे कि इसका क्या मतलब होगा मुझे इसका। क्यों? क्योंकि आपको ऐसे नहीं लिखना है बेटा, आपको डायरेक्टली यहीं से आप पढ़ेंगे। अब जो स्कीम अगर आप सही करेंगे तो कीवर्ड आपको मैच कर जाएगा। कीवर्ड क्वेश्चन में जो होगा वही कीवर्ड आपको पैसेज से उठा के उसका जवाब डायरेक्टली टिक कर देना है। ठीक है, तो डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है और अनफैमिलियर वोकेबलरी में फंसने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं बेटा कि आपको अपनी वोकेबलरी को भी थोड़ा स्ट्रांग करना पड़ेगा। एटलीस्ट मॉडरेट लेवल तक तो ले ही जाइए, तो आपको आगे भी आसानी रहेगी जीवन में भी, और जो एग्जाम देंगे वहां पे भी आपको थोड़ी बहुत आसानी मिल जाए। क्योंकि जो इंग्लिश का पार्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है, वो हर एग्जाम में थोड़ा बहुत पूछा जाता है। तो यहां के अलावा अगर आप नहीं कर पाए तो अगली किसी परीक्षा में आपको अच्छा करने को मिल सकता है। नेक्स्ट, अब स्कैनिंग क्या होती है, जो मैंने बात की थी स्कीम और स्कैनिंग। ये देख रहे हैं आप माइक्रोस्कोप या इसने लेंस लगा के स्कैन किया है। लोकेटिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन विद इन अ टेक्स्ट, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी होगी। जैसे मान लो एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, गांधी जी वॉज बॉर्न इन पोरबंदर, PORA, पोरबंदर, गुजरात। तो ये एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, इसको लोकेट कर लीजिए। हो सकता है क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए, अब इन गुजरात है तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए वेयर इज दिस पोरबंदर लोकेटेड। इंफॉर्मेशन ये स्पेसिफिक है ना, आप क्या लगाओगे? पोरबंदर कहां स्थित है? गुजरात में, राइट। पहली चीज। दूसरी, रिक्वायर्स अ फोकस्ड सर्च फॉर कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस। फोकस्ड सर्च मतलब कि बहुत कंसंट्रेट होकर फोकस्ड हमको काम करना है, क्योंकि जो कीवर्ड्स हमने हाईलाइट किए हैं या शॉर्टलिस्ट किए हैं उनका रिलेशन कहीं ना कहीं हमारे प्रश्न से बनता है या हमारे टाइटल से बनता है। हो सकता है टाइटल पूछ ले, ठीक है, what should be the title of this given passage, often used for answering specific question। ये जो स्कैनिंग पर्पस है इसको हम कहां यूज करते हैं? जब हम स्पेसिफिक क्वेश्चन को आंसर देते हैं, ठीक है। अब इफेक्टिवली हम कैसे स्कैन करेंगे? आइडेंटिफाई कीवर्ड्स रिलेटेड टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में मैंने अभी जस्ट बोला है कि क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड्स दिए होंगे, यही कीवर्ड्स आपके बेटा पैसेज में भी अवेलेबल होंगे। क्विकली मूव योर आईज अक्रॉस द टेक्स्ट सर्चिंग फॉर दोज कीवर्ड्स। ये जो कीवर्ड्स दिए हुए हैं पैसेज में, बहुत सरसरी निगाह दौड़ा के आपको वो कीवर्ड्स को या उन शब्दों को ढूंढना होगा। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन। बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो अनायास लिखी होती है, उसमें हमको उलझना नहीं है, फंसना नहीं है। तो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन से हमको क्या करना है बेटा? बचना है, इससे हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, यानी अपना जो कंसंट्रेशन है उसको बिगड़ने नहीं देना है, राइट। स्किमिंग वर्सेस स्कैनिंग, व्हेन टू यूज ईच, इन दोनों का प्रयोग हम कब करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। यूज स्किमिंग टू गेट अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द पैसेज। स्किमिंग का प्रयोग हम कब करेंगे? जब हम एक जनरल आइडिया निकालने वाले हैं कि जो गद्यांश या जो पद्यांश, जो पोएट्री या जो प्रोज हमें दिया हुआ है उसके लिए एक जनरल आइडिया हमारा क्या बनता है। ये जो राइटर ने या जो पोएट ने ये लिखा है उसके पीछे या उसको लिखने के पीछे उसका क्या आशय है,
उसको लिखने के पीछे उसका क्या आशय है या क्या इससे अर्थ निकल रहा है या किस मोटिव के लिए, किस ऑब्जेक्टिव के लिए इस पैसेज को या इस स्टैंजा को पोएट्री के लिखा गया या ये कविता क्यों लिखी गई है। ठीक। दूसरा, स्कैनिंग का हम यूज कहां करेंगे? टू लोकेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। स्किमिंग से आपने आइडिया निकाल लिया और स्कैनिंग से बेटा आपने जो कीवर्ड्स फाइंड आउट किए थे, अंडरलाइन किए थे, ये कीवर्ड्स आपको पैसेज के बाद आंसर देने में फायदेमंद होंगे। ये काम होता है स्किमिंग का। और दूसरा काम होता है स्कैनिंग का कि स्किम करके हम एक जनरल ओवरव्यू निकालते हैं और स्कैनिंग करके हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को, वो इंफॉर्मेशन जिससे हमारे आंसर बनते हैं, उनको हम बेटा लोकेट कर लेंगे कि ये आंसर कहां लिखा हुआ है। जैसे कोई वर्ड आ गया माल न्यूट्रिशन, क्वेश्चन में पूछ लिया गया माल न्यूट्रिशन, मान लीजिए क्वेश्चन में ये वर्ड आया है, ठीक है, तो ये कीवर्ड हो गया। अब इसी माल न्यूट्रिशन कीवर्ड को उठा के आप पैसेज में एक सरसरी निगाह दौड़ाओगे, अपनी आंखों से एक सरसरी निगाह पे दौड़ाओगे कि ये वर्ड हमें कहां मिल रहा है। तो जहां पे मिलेगा उसके इर्द गिर्द वाले वर्ड्स को आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि आपको अचानक से उस सवाल का जवाब मिल गया है। इसी को हम कहते हैं स्किमिंग और इसी को हम कहते हैं बेटा स्कैनिंग। तो ये दोनों प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब प्रैक्टिस, ये तो है ही, किसी परीक्षा को पास करने के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। इफ यू आर going to appear in any exam, you have to be very much careful about 3 things. Number 1, practice, 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 because practice makes a man perfect. Practice skimming and scanning with real UGC papers. अब ये UGC नेट के पेपर रियल मिलेंगे कहां? ये मिलेंगे बेटा आपको UGC की वेबसाइट पे मॉक टेस्ट के नाम से, ठीक है। अगर आप यहां नहीं चाहते हो तो आप गूगल भी कर सकते हो, आप गूगल भी कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, राइट। ये बात समझ में आ गई। करना कैसे है आपको? ये आपको यूजीसी नेट के रियल पेपर्स को डाउनलोड करके वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। टाइम योरसेल्फ टू इंप्रूव योर रीडिंग स्पीड एंड एफिशिएंसी। अब यहां पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम को मैनेज करके चलिए, कितना टाइम हमको देना है, कितनी जल्दी, जितनी जल्दी हम कर सकते हैं एफिशिएंटली, उतनी जल्दी एफिशिएंटली हमको ये काम करना चाहिए। और लास्ट है रेगुलरली एनालाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। आप जैसे 2, 3, 4 आरसी के कर रहे हो या एंसीन पैसेजेस के सवाल कर रहे हो, तो आपको 3, 4 में करने में पता ही चल जाएगा कि कहां पे आपका वीक एरिया है और कहां पे आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये प्रोसेस है बेटा स्किमिंग और स्कैनिंग का, जो कि जब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सवाल करते हैं वहां पे इसकी हमको बहुत जरूरत पड़ती है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं भूल गया, वो है आपकी वोकैब्युलरी थोड़ा मॉडरेट लेवल की होनी चाहिए, ठीक है, कि आपको थोड़ा बहुत ऑपोजिट, एंटोनिम, सिनोनिम, राइट, फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होना चाहिए, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बेटा शब्दकोश। और अपने हर लेक्चर में जब भी मैं ये बात करता हूं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तब मैं इन तीनों शब्दों का बहुत प्रयोग करता हूं, स्किमिंग, स्कैनिंग एंड वोकैबुलरी। आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट सेशन है स्किमिंग और स्कैनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके 5 क्वेश्चन यानी 10 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।